हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेडिंग के सीजन में कोई वेडिंग हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम सबसे अलग, सबसे प्यारे कैसे दिखें। तो चलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा फेस अच्छे से वॉश होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि हमारा मेकअप सबसे प्यारा, सबसे अलग कैसे दिखे, सबसे पहले हमें कोई भी फेस वॉश लेना है, जो भी आप यूज़ करती हैं उससे अपने फेस को वॉश कर लें। उसके बाद फिर हमें लगाना है टोनर। यहाँ पर मैंने गुलाबरी का लगाया था, आप कोई भी गुलाब जल लगा सकती हैं। उसे थोड़ी देर रखने के बाद 2-3 मिनट छोड़ने के बाद फिर हमें मॉइस्चराइज लगाना है। यहाँ पर मैंने फ्रूट क्रीम ली है और अपने फेस पर लगाई है, ताकि मेरा फेस अच्छे से हाइड्रेट लगे। हमें अपनी नेक पर भी लगानी है, क्योंकि हमें मेकअप अपने नेक पर भी करना है, हमारा फेस और नेक एक जैसा लगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, मैंने बोला ना हमें छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा CTM हमारा फेस अच्छे से सेट हो सके। यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो को सेट कर रही हूँ। आईब्रो को मैं सेट कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल के साथ, जो कि सिर्फ 10 रुपये की आती है। आपको पता है आईब्रो पेंसिल कहीं से भी आपको मिल जाएगी। आईब्रो पेंसिल लेनी है, उसे अच्छे से शार्प करना है और फिर हमें अपनी आईब्रो को सेट कर लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज़्यादा अपनी आईब्रो डार्क पसंद नहीं है तो आप लाइट भी कर सकती है। मैं हमेशा अपनी थ्रेडिंग, अपनी आईब्रो को लाइट ही फील करती हूँ। मुझे भी ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, ज़्यादा डार्क मेकअप भी पसंद नहीं है, ना ज़्यादा मुझे डार्क आईब्रो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ली है सनस्क्रीन। VLCC की सनस्क्रीन है, SPF 40 है, काफ़ी अच्छी है। ये हमें धूप से बचाती है और हमारे फेस को भी हाइड्रेट करती है। ये मैंने अपने फेस पर अप्लाई की और अच्छे से मसाज कर ली, अपने फेस पर एब्जॉर्ब हो गई थी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर मैंने यहाँ पर स्विच ब्यूटी का कंसीलर लिया है। यहाँ पर सारा मेरा कंसीलर जो मतलब ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही बचा है। पहले मैंने डार्क शेड लिया था, फिर मैंने यहाँ पर लाइट शेड लिया है। लाइट शेड ही आपको लेना है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप आई मेकअप कर रही हैं तो आपको थोड़ा लाइट शेड लगाना है। हमारी स्किन से 2 टोन लाइट लगाना है, ताकि जो भी हम आई मेकअप कर रहे हैं ना, वो हमारा आई मेकअप खिल के दिखे। दोनों साइड मेरा आई तो मैंने अपनी आईलेट पर लगा लिया था कंसीलर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, फिर कंसीलर को सेट भी कर लिया था पाउडर के साथ। कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर के साथ आप सेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर स्विच ब्यूटी की पैलेट ली है, उसमें से लाइट ब्राउन शेड लिया, इस पर लगाया और अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी आई मेकअप में। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कलर थोड़ा है, जो हमने फर्स्ट कलर लिया कम है, तो आप दोबारा लेकर उसे अच्छे से दोबारा से ब्लेंड कर सकते हो। मैं बोलूँगी आपको एक बार में ही कलर नहीं उठाना है ज़्यादा। अगर आप एक बार में ज़्यादा कलर उठा लोगे तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। आपको क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा कलर उठाना है और धीरे धीरे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको समझा भी रही हूँ कि हमारा हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा ब्रश कैसे चलाना है। ब्रश को राउंड राउंड घुमाना है, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी की डायरेक्शन होती है वैसे। आप खुद भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर मैंने सेकंड कलर लिया, डस्ट ऑफ किया। फर्स्ट कलर मैंने क्रीज पर लगाया था, सेकंड कलर मैंने आउटर पर लगाया है, जहाँ पर हमारी आउटर वी होती है, जहाँ हम विंग निकालते हैं, वो आउटर वी पर हमें प्लेस करना है। कलर को रखना है और फिर धीरे धीरे ब्लेंड करना है। जैसे कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आपको देखना है कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक वैसे ही आपको ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप चाहते हो कि हमारा आई मेकअप बहुत अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि कहीं से लाइन सी दिख रही है, कहीं से खड़ा खड़ा सा दिख रहा है आई मेकअप, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ब्लेंडिंग बहुत 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 अच्छी करनी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर शिमर लिया था, जो कि कॉपर कलर था। मैंने अपने इनर से लेकर सेंटर तक लगाया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया है लाइनर मैंने ब्यूटी बेरी का लिया है, बहुत अच्छा है, जेड ब्लैक का है। अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता तो मैं आपको बताऊं, आपको लाइनर लगाना नहीं आता तो आपको स्केच या फिर पेंसिल लाइनर लेना है। उससे क्या होता है, हमारा हाथ शेक नहीं करता, ईजिली लाइनर लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने काजल लगाया। काजल मैंने कलर क्वीन का लगाया था, काफ़ी अच्छा, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। लाइनर मैंने जो लगाया वो भी स्मज प्रूफ है। और यहाँ पर मस्कारा मैंने ब्यूटी बेरी का लिया। सारे प्रोडक्ट मैं ब्यूटी बेरी, स्विच ब्यूटी, मैवलिन यही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हमारा मेकअप होता है।
यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने लगाया है प्राइमर मैंने मालियो का लगाया है। मालियो का प्राइमर है ये सिलिकॉन बेस है। जैसे कि आपको पता है थोड़ी गर्मियाँ आ गई हैं, हमारा मेकअप मेल्ट ना हो, स्वेट प्रूफ बने, वाटर प्रूफ बने, तो हमें सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट किया था, मैंने मॉइस्चराइज लगाया था, सनस्क्रीन लगाई थी और फिर मैंने यहाँ पर लगाया है, उसके बाद फिर मैंने सिलिकॉन बेस प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। इसका दोनों हो गया, हमारा ऑयली स्किन पर भी काम कर गया और ड्राई पर भी। आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा 10 से 12 घंटे। उसके बाद आप क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है। जहाँ पर भी हमें डिस्कलरेशन होती है, जैसे कि आंखों के नीचे हमें दाग धब्बे होते हैं, माउथ के अराउंड हमारी नोज़ पर, वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर लगाना है अपनी फिंगर के साथ। बस हल्का हल्का उसे डैब डैब करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो आपका फिर जो ऑरेंज शेड है वो हट जाएगा, फिर आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मैवलिन का फाउंडेशन लिया है, उसे अपने फेस पर अप्लाई किया और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। हमारा फाउंडेशन भी उतने ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होना चाहिए जितना मैंने बताया कि आई मेकअप हो या फेस मेकअप में आपको ब्लेंडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया। कंसीलर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया, अपनी आंखों के नीचे, नोज़ पर, फोरहेड पर, अपने माउथ के अराउंड लगाया है और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, ब्यूटी ब्लेंडर हमें वेट डेप्थ ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। मतलब कि पहले ब्लेंडर को पानी में भिगोना है, फिर निचोड़ना, बाहर निकालना, अच्छे से निचोड़ना है जितना पानी, फिर उसे अच्छे से निचोड़ के फिर हमें अपने मेकअप को ब्लेंड करना है। उसके बाद हमें सेट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया, जब तक हमारे फेस में एब्जॉर्ब ना हो जाए फाउंडेशन कंसीलर, हमें तब तक ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने मेकअप को सेट भी किया है। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम फाउंडेशन लगाने के बाद हम अपने फेस पर हाथ रखेंगे या फिर फ़ोन पर बात करेंगे तो हमारा फाउंडेशन हट सकता है, इसीलिए आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने अब कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने मेकअप को सेट कर लिया था। आप कोई भी फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो और सेट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर लिया था इनसाइड का ब्लश। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारा फेस, हम जब स्माइल करें ना, फेस थोड़ा ऐसा लगे कि हम शर्मा रहे हैं, उसी लिए हम ब्लश लगाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लश लगाया इनसाइड का, फिर मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया। ब्लश जब हम हंसते हैं ना, स्माइल करते हैं, स्माइल करते वक्त हमारे चीक्स बाहर निकल जाते हैं ना, एप्पल से बन जाते हैं, आपको वहाँ पर ब्लश लगाना है। हाइलाइटर हम क्यों लगाते हैं, जब हमारी फ़ोटो वीडियो आती है ना, अच्छे से ग्लो आता है हमारे फेस पर, ऐसे लगता है कि ग्लो शाइन हमारा फेस है, इसीलिए हम हाइलाइटर लगाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिपस्टिक, पहले मैंने आउटलाइन बनाई है। मैं आपको बता दूं, आपको लिपस्टिक लगानी नहीं आती तो आपको क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाकर अब अगर आप लिपस्टिक को फिल करोगे ना, तो कोई भी ऐसा देखकर बोलेगा कि आपने पार्लर से लिपस्टिक लगवाई है। जी हाँ, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी होती है कि देख के कोई भी बोले कि आपने पार्लर से काम करवाया है। जी हाँ, बस यही मेरा तरीका है कि आप घर पर पार्लर जैसा काम कर सको। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जैसे मुझे मेकअप पसंद है, आपको भी मेकअप पसंद होगा, तो फिर आप घर पर पार्लर जैसा काम कर सकते हैं। घबराना नहीं है, बस आप मेरे को कमेंट करो, कुछ भी सीखना हो, कहीं पर भी आपको डाउट हो, आप सीखना हो, मुझसे पूछिए, मैं सारा कुछ बताऊंगी। हमारा फेस का मेकअप हो गया। अब हमें क्या करना, अपने नेक पर फाउंडेशन लगाना है। जैसे हमने अपने फेस पर सिर्फ फाउंडेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया और अपनी नेक पर अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि कोई ऐसा ना बोले कि सिर्फ आपने फेस पर मेकअप लगाया। अगर हम सिर्फ अपने फेस पर लगाएंगे ना, तो देखकर कोई भी बोलेगा ये तो ऐसे मेकअप करना आता ही नहीं है, इसने अपनी नेक पर और ईयर पर, कानों पर फाउंडेशन नहीं लगाया, मेकअप नहीं किया। तो जब भी हम जाएँ बाहर मेकअप करके, तो ऐसा लगना चाहिए हमारी ईयर, हमारी नेक बिल्कुल एक समान है, अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मेकअप डन है। गाइज, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो गाइज। बहुत सारी मेहनत लगती है आपकी बहन को। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मेहनत की कोई कीमत मांग रही हूँ, या फिर आप बिल्कुल भी मेरी बात का बुरा मत मानना। बस मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप मुझे सपोर्ट करो, इतना ही मैं बोल रही हूँ। मैं आपको काम सिखाऊँगी और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊँगी, सारा कुछ डिटेल में बताऊँगी। आपको झिझकना नहीं है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यहाँ
यहाँ पर मेरा मेकअप डन है। आपको लास्ट में मेकअप फिक्सर ज़रूर लगाना है अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुबह का मेकअप शाम तक रहे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैं ऊपर आ गई थी। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जो उजाला होता है ना, रियल रोशनी होती है, उसमें हमारा मेकअप कैसा लग रहा है। देख सकते हो आप गाइज, मैंने कई बार आपको बोला है मेरा कैमरा इतना हाई फाई नहीं है, इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सपोर्ट करिए, शायद मैं इससे महंगा कैमरा भी लेके आ सकूं। मेरे पास जितना जो है मैं उसी से काम करती हूँ और अपनी प्यारी प्यारी बहनों को सिखाती हूँ। हम जो हमारा हाथ का काम है ना, उसे हम खरीद नहीं सकते, वो हमारी हाथों की मेहनत होती है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। आपको मुझे सपोर्ट करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा खरीदे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।